हेलो फ्रेंड्स। CGL में 600 में से 250 नंबर टीयर 1 और टीयर 2 में इंग्लिश आता है। ठीक है, इंग्लिश भी उतना ही और मैथ्स भी उतना ही। ठीक है, तो मैथ्स में तो ये है कि आपने मेहनत करके कवर कर लिया। ठीक है, जितना भी आप मेहनत करोगे उतना आपका स्कोर। लेकिन इंग्लिश में बड़ी दिक्कत होती है एस्पिरेंट्स को। ठीक है, कि कुछ लोग तो बिल्कुल बहुत ही कम स्कोर करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो वो आप कैसे थोड़ा स्ट्रेटजी बना के तैयारी करो कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ इंग्लिश में, तो वो हम इस लेसन में देखेंगे। ये वीडियो मैंने बनाया है, माई सेल्फ धीरज सिंह। ये मेरे बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, अनअकैडमी पे आप इस लिंक पे मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको ये पसंद आता है तो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, 10 20 50 रुपये जो भी आप करना चाहो। लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। देखिए, मेरा स्कोर इंग्लिश में टीयर 1 में 50 में से 40 था। ठीक है, टीयर 2 में 200 में से 167 था, 167.25, और टोटल 250 में से 207.25। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है, या लगता क्या है, सच्चाई है कि अगर मेरी 27 रैंक आई CGL में तो उसका बहुत बड़ा रीज़न इंग्लिश का ये स्कोर ही था। ठीक है, इंग्लिश का स्कोर अच्छा था, या फिर आप कह सकते हो कि जनरल अवेयरनेस में भी मेरे 30 नंबर थे 50 में से, तो वो भी बाकी एस्पिरेंट्स के कंपेरिजन में ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, बाकी मैथ्स और रीजनिंग में तो मैंने लगभग जो उतना बढ़िया स्कोर मुझे नहीं लगता मैंने किया। लेकिन इन दो सब्जेक्ट ने ही मुझे मतलब हेल्प की 27वीं रैंक लेने में। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, और अब चूंकि मेरे 207 नंबर है 250 में से, तो मुझे लगता है मैं थोड़ा बहुत ज्ञान दे सकता हूँ आपको, तो इसलिए मैं ज्ञान देने पहुँच गया हूँ यहाँ। और आपके बेसिक्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है। अगर आपने ग्रामर पे थोड़ा सा ध्यान दिया था 10th तक और 12th तक, ठीक है, 12th तक तो इंग्लिश सबके सिलेबस में थी, तो आपकी हो सकता है इंग्लिश पहले से ही अच्छी हो। ठीक है, वोकेबलरी में हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन ग्रामर पार्ट अगर आपका अच्छा है तो आप ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं मेंस के पेपर में अभी भी बिना तैयारी के। ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ लोगों के लिए इंग्लिश बहुत ईजी हो जाती है, वो कम प्रिपरेशन में भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बेसिक्स पहले उन्होंने कभी पढ़ा था। लेकिन कुछ लोग जैसे जो हिंदी मीडियम से आते हैं, ठीक है, या फिर किसी रिमोट एरियाज से हैं, उनको दिक्कत होती है इंग्लिश में, काफ़ी बेकार उनका स्कोर आता है और सिर्फ इंग्लिश की वजह से उनका स्कोर सफ़र करता है। ठीक है, तो ये बात है। तो काफ़ी कुछ डिपेंड कर जाता है आपके बेसिक्स के ऊपर। मेरी इंग्लिश ठीक थी पहले भी, और फिर मैंने मेहनत भी इंग्लिश में काफ़ी की क्योंकि मुझे मज़ा आता था इंग्लिश पढ़ने में। ठीक है, तो बस वही बात है, आपको भी बस वो मज़ा ही लेने की ज़रूरत है एक बार पढ़ाई में। वो आप मज़ा लेना शुरू कर देंगे तो फिर आप बहुत अच्छा स्कोर इंग्लिश में कर पाएंगे। अब यही है, प्रिपरेशन अगर आपकी अच्छी है तो इंग्लिश विल बिकम अ केक वॉक, दैट्स माय पर्सनल गारंटी। ठीक है, और आपको मज़ा आएगा, आप ढूंढ ढूंढ के इंग्लिश के क्वेश्चन करोगे। मतलब पेपर में जैसे टीयर 1 आप सबसे पहले इंग्लिश करने की कोशिश करोगे, तो ये लेवल भी पहुंच जाता है जब आदमी की प्रिपरेशन एक बार अच्छी हो जाती है और वो कॉन्फिडेंट महसूस करने लगता है। ठीक है, तो बस आपको मेहनत करनी है, और स्ट्रेटजी क्या है वो हम अब बात करेंगे। बुक लिस्ट SP बख्शी की बुक आती है, मेरी नज़र में बेस्ट है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के नाम से। ठीक है, और इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव इंग्लिश वाली जो बुक है बहुत अच्छी है, सारे टॉपिक अच्छे से कवर हैं। दिक्कत सिर्फ एक ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, यानी ये दो टॉपिक इसमें अच्छे से कवर है नहीं। तो इसके लिए आपको कोई और सोर्स देखना पड़ेगा। मैंने इनको अपनी 12th की जो ग्रामर की बुक थी, ठीक है, यूपी बोर्ड में काका पब्लिकेशन की चलती है, अगर आप में से कुछ लोग जानते हो, न्यू लाइट के नाम से, उससे कवर किया था। उनमें बहुत अच्छा दिया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव। आपकी जो चलती हो रेन एंड मार्टिन ग्रामर बुक है, उससे आप कवर कर सकते हो, या फिर इसके अलावा कोई भी ये दो टॉपिक या इंटरनेट से भी आप पढ़ सकते हो। इन दो टॉपिक को आप कहीं और से आप कवर कर लीजिएगा, बाकी नहीं तो SP बख्शी और सब टॉपिक के लिए बेस्ट है। इसके बाद वर्ड पावर मेड इजी बुक आती है नॉर्मल लिविस की। ठीक है, ये आपको वोकेबलरी के लिए पढ़नी है, और ये बढ़िया है बुक। ठीक है, ये कवर करनी है। और हिंदू दूसरा सोर्स है आपका जो वोकेबलरी के लिए यूज होगा, तो द हिंदू न्यूज़पेपर अगर आपके यहाँ अवेलेबल है तो अच्छी बात है। ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो अगर ये नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, तो उससे भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन प्रेफर हिंदू को ही करें। अगली बात, किरण पब्लिकेशन के चैप्टर वाइज पेपर आते हैं SSC के। ठीक है, जैसे एरर के सब एक साथ दिए होंगे, और SSC के जितने भी अलग अलग एग्जाम है, CPO CHSL, ठीक है, CGL, सबके पेपर उसमें, सबके क्वेश्चन उसमें होंगे चैप्टर वाइज। तो ये आप ज़रूर खरीद लें। और इसके अलावा ये दो बुक, ये तीन बुक तो आपको खरीदनी है, ये तो मैंडेटरी हैं प्रिपरेशन के लिए, और दो बुक ये ऑप्शनल हैं, अगर आपका मन है तो खरीदें। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की बुक आती है MB पब्लिकेशन की, मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो अरिहंत की तो मिल ही जाएगी, दोनों में से जो भी अवेलेबल हो वो खरीदें। MB की मिले तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसमें अच्छा दिया है वन वर्ड का जो कलेक्शन है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के 5 10 क्वेश्चन मेंस में आते हैं, 4 5 3 4 प्री में भी आ ही जाते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर करके जाएंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, टाइम है तो ज़रूरी खरीद ही लें, मैं सजेस्ट यही करूँगा। और ईडियम्स एंड फ्रेजेस के भी 10 क्वेश्चन मेंस में, 4 5 प्री में। ठीक है, तो अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, रमेश तोलानी शायद है राइटर, उसको आप खरीद लें। ये भी ठीक ठाक बुक है, काफ़ी मोटी सी है लेकिन
टाइम अगर आपके पास है डेली 5 6 10 भी देखेंगे, ठीक है, कहानी की तरह पढ़ेंगे तो कवर हो जाएगा। अब देखो स्ट्रेटजी ये रहेगी, सबसे पहले वोकेबलरी की बात कर लेते हैं। द हिंदू को आपने मान लिया जो भी न्यूज़पेपर है द हिंदू मिला तो ज़्यादा अच्छा है। उसका एडिटोरियल आप खोलेंगे, फ्रंट पेज एक बार देख लें, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हेडिंग से एक बार देख लें, बाकी सीधा एडिटोरियल पे जाएं, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 3 से 5 आर्टिकल जो जितना भी आपको इंटरेस्ट आए, जैसे बहुत सारे आर्टिकल जो एडिटोरियल पेज है उसका वो 2 पेज पे होता है, ठीक है, लेफ्ट राइट। उसमें जो लेफ्ट वाला पेज है उसमें से आप उसमें ज़्यादा अच्छे आर्टिकल होते हैं, ऐसे राइट में भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो 3 से 4 या 5 आर्टिकल आप डेली छांट लें, उसमें से जो आपको लगे कि हाँ इंटरेस्टिंग है मैं पढ़ लूँगा, और उनको ख़त्म करें उसमें से, ठीक है। तो 3 से 5 आर्टिकल आपको डेली हिंदू के पढ़ने हैं, बिना किसी उसके, मतलब छोड़ना नहीं है, ये काम आपको करना ही है, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है क्या नुकसान, वो सब छोड़ दीजिए, पढ़ेंगे 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपको अपने आप फ़ायदा दिखने लगेगा, ठीक है। और इसमें आपको नए वर्ड काफ़ी दिखेंगे, अगर आपने पहले हिंदू नहीं पढ़ा है या पहली बार इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि हर एक दूसरी लाइन में नया वर्ड मिल रहा है। तो कोई नहीं, वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। तो वो आपका जो फेज है वो 1 1.5 महीने तक चलेगा। 1 महीने बाद ये हो जाएगा कि जो नए वर्ड लेकिन हाँ, जो नए वर्ड आपको मिले उनको आप एक अलग डायरी में नोट कर लें, अलग कॉपी बना लें, उसमें आप नोट करते रहें, ठीक है। और नोट कैसे करना है वो वर्ड आपको, वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। मेन यही है कि जब भी आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसको एकदम बच्चे की तरह एकदम सीखने की कोशिश करें। जब आपके पास ये एटीट्यूड होगा तो बहुत आसान हो जाएगा इंग्लिश को कवर करना, ठीक है। तो नया वर्ड उसको आप अलग से नोट करें, एग्जाम्पल के साथ नोट करना है, ठीक है। और 3 से 4 आर्टिकल 5 आर्टिकल डेली, बस। इससे ज़्यादा आपको 1 घंटा से ज़्यादा टाइम अखबार को नहीं देना है, 1 घंटे से कम ही, जितना भी टाइम आपको लगे 3 4 आर्टिकल पढ़ने में, ठीक। तो इस तरह से डेली आपको 10 12 नए वर्ड कवर करने हैं। और उस वर्ड को आप उस कॉपी में कैसे लिखेंगे उसके ऊपर देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि वर्ड आपको दिखा डिटीरियरेट, ठीक है। इसका मतलब होता है, अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे, मतलब इम्प्रूव का एंटोनिम होता है और बिगड़ना होता है इसका मतलब, या और ख़राब होना, ठीक है, किसी भी चीज़ की स्थिति में और बदतर होना या इस तरह से, वो डेटीरियरेट होता है। तो आपने लिख लिया इसका हिंदी में बिगड़ना, और ये इम्प्रूव का उल्टा, ठीक है, ये चीज़ मैंने बनाया, इसका मतलब कि इम्प्रूव का उल्टा है, यानी इम्प्रूव का एंटोनिम है। तो इस तरह आपको थोड़ा दिमाग में सेट हो गया। अब आप 2 एग्जाम्पल लिखोगे अपने वर्ड्स में, ठीक है, बुक से जो न्यूज़पेपर में दिया हुआ था एग्जाम्पल वो भी लिख सकते हो, लेकिन एक अपने वर्ड में लिखो ताकि आपको ये याद करने में आसानी हो। जैसे मैंने बनाया कि एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली इज़ डेटीरेटिंग एवरी डे, दिल्ली की जो हवा की क्वालिटी है दिन प्रतिदिन बेकार हो रही है, ठीक है। इंडिया पाक रिलेशंस डेटीरेटेड टू अ न्यू लो, मतलब इंडिया पाक के रिलेशन हैं जो अभी आजकल बहुत ही मतलब घटिया लेवल पे या कम लेवल पे पहुंच गए हैं, इतने मतलब बदतर हो गए हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने लिख लिए। अब आप सोचो, अब ये वर्ड आपको भले ही याद ना हुआ हो, लेकिन जब भी आप इस वर्ड को देखोगे तो ये 2 एग्जाम्पल आपके ध्यान में आएंगे। अगर ये बस कोशिश करें कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा आसान लैंग्वेज में आप लिखें, ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, आप कनेक्ट कर पाएँ। जैसे आपको पता है कि एयर क्वालिटी दिल्ली की ख़राब ही होगी, है ना, तो आपको एयर क्वालिटी से ध्यान आएगा कि हाँ डिटीरियरेट तो दिल्ली की एयर क्वालिटी, और इसलिए इसका मतलब है बिगड़ना या घटिया होना, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वर्ड याद होगा। तो ये तो एक वर्ड का एग्जाम्पल था, इसी तरह आप हर एक वर्ड के लिए दो दो एग्जाम्पल इसी तरह अपनी भाषा में लिखेंगे तो आपके लिए याद करना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद वर्ड पावर की बुक आप ले लें, इसको इसमें चैप्टर हैं एक एक, और शायद 30 चैप्टर हैं, और 15 20 मिनट में एक चैप्टर आधा घंटा में ख़त्म हो सकता है। तो कोशिश करें कि इस बुक को आप 1 महीने के अंदर ही निपटाएं, एक दिन में एक चैप्टर, शुरुआती 1 महीने में पूरी हो जाएगी। रूट वर्ड से इसमें समझाया गया है तो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, एक बार पढ़ेंगे तो मज़ा भी आएगा। उसके बाद एसपी बख्शी शुरू करें, चैप्टर करना है, और चैप्टर आपका ख़त्म हुआ तो उसके बाद इसमें जो एक्सरसाइज दी हैं उसको जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही सुपर है, इसकी एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, इनका कलेक्शन। और बाद में इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स, वो सब हैं, सारी एक्सरसाइज आप कर लेना, बहुत ही अच्छी हैं। उसके बाद जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस की बुक थी तो उसको अपने साथ रखें, जब कभी मन आए, हर दूसरे दिन रोज़ 15 20 मिनट के लिए खोल के ऐसे ही पन्ने पलट पलट के देखने लगे, है ना। इस तरह से आपको करना है जब भी टाइम मिले। और इसके अलावा प्रेपोजिशन जैसे याद करना मुश्किल होता है तो उसको भी कभी कभी खोल के देख लिया करें, ठीक है। इस तरह ये जो बुक्स और सिलेबस है उसको आप 3 से 4 महीने के अंदर कर सकते हो, या 5 महीने, जितने भी आपको लगे, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल पोटेंशियल। 4 से 5 महीने में एक बार सिलेबस आपका खत्म हो जाए, उसके बाद आप पुराने पेपर सीजीएल के करना शुरू कर दें। आपके पास बुक है ही, उससे पुराने पेपर सॉल्व करें तो आपको थोड़ा पैटर्न समझ में आ जाएगा कैसे किस तरह के सवाल आ रहे हैं, और उस पेपर को पूरी तरह से एनालाइज भी करें कि किस तरह के क्वेश्चन आए।
और याद करें उन वर्ड्स को जो नए वर्ड्स आपको पेपर में मिले। एक बार ये सब हो जाए तो लास्ट में आपको पैरामाउंट और केडी कैंपस के मॉक टेस्ट करने हैं बस। मॉक टेस्ट जितने लगाएंगे उतना अच्छा है, 40-50 मॉक टेस्ट तो कम से कम करके ही जाएं अपने एग्जाम से पहले। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छी आपकी इंग्लिश की तैयारी हो जाएगी, इतना मुझे पूरा विश्वास है। बाकी और लोगों की भी स्ट्रैटेजी है, उससे भी आप हेल्प ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको मदद करेगा। थैंक यू।